अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। एक साहब ने सवाल किया है कि गैर शादीशुदा औरत अपने पूरे जिस्म के बाल साफ कर सकती है सिर्फ भवों को छोड़ के। साथ ही साथ गैर शादीशुदा औरत अपने लिए मेकअप और जीनत कर सकती है। बाज़ उलमा कंधे के बाद के बाल को औरत को काटने की इजाज़त देते हैं और कहते हैं कि औरत बाल साफ कर सकती है। आपकी क्या राय है? और औरत किस लंबाई के बाद अपने बाल काट सकती है? और औरत अपने महरम के सामने जीन्स टी शर्ट पहने तो क्या दिक्कत है? आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और हमारे इदारे को मजबूत कीजिए। तो इसका जवाब ये है कि सर के बाल अगर बहुत लंबे हो गए हों कि ऐबदार मालूम हो तो खूबसूरत बनाने की नीयत से थोड़ा बाल काटने की गुंजाइश है। इसी तरह अगर कोई उज़्र हो, मसलन दर्द सर वगैरह हो और बाल कतरना ज़रूरी हो तो भी बाल कतरने की गुंजाइश है। लेकिन अगर औरत के बाल नॉर्मल हालत में हैं तो उन्हें इस तरह कतरना कि फासिका फाजिरा औरतों या मर्दों के बालों के मुशाबा हो जाए शरअन जायज़ नहीं है। जो हजरात अलल इतलाक जायज़ होने की बात कहते हैं वो किस बुनियाद पर कहते हैं, इस सिलसिले में उनके पास क्या दलाइल हैं, तफसील से लिखी जाए तो इस बारे में मज़ीद कुछ बात की जा सकती है। रहे औरत के दूसरे हिस्से के बाल तो रुखसार, बाजू, गर्दन, टांगों और रानों के बाल साफ करना जायज़ है। इसी तरह सीना, हलक और पीठ के बाल भी साफ करने की गुंजाइश है लेकिन अच्छा नहीं है। महरम के सामने बनाव सिंगार करने की गुंजाइश है लेकिन बेहतर है कि शौहर के अलावा दूसरे लोगों के सामने ज़्यादा बनाव सिंगार ना करें, क्योंकि आजकल ये भी एहतिमाल फितना से खाली नहीं है। और महरम के सामने भी जीन्स पैंट पहनना मना है, क्योंकि ये फासिका फाजिरा औरतों का लिबास है जिनकी मुशाबिहत से बचने की ताकीद आई है। और इससे आज़ाए मख्फिया की साख्त भी ज़ाहिर होती है, जिनका ज़ाहिर करना महरम के सामने भी शरअन जायज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह।